स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय संस्कृत से प्रथम पाठ वार्तालाप का प्रश्न अभ्यास। पिछले वीडियो में हमने इसका पूरा हिंदी अनुवाद जो है कंप्लीट कर लिया था, तो आज इसका जो प्रश्न अभ्यास है पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से पूरा इसमें हम क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है, बहुत सरल इसका प्रश्न आंसर है और परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से करना है, वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए अभ्यास प्रश्न में पहला यहाँ पर है संस्कृत भाषा या उत्तरत। संस्कृत भाषा में आपको जो है उत्तर देना है। पहला प्रश्न है विभवः कम प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। क्या पूछा गया है? विभव कौन से प्रपात देखने की इच्छा करता है। आपको सिर्फ कम के जगह क्या लगा देना है? तीरथगढ़। सिर्फ आपको जो कम है उसके जगह लिखना है तीरथगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा विभवः तीरथगढ़ प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। बहुत ही सरल इसका आंसर यहीं पर समाप्त होता है। सिर्फ आपको जो है तीरथगढ़ आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो विभवः तीरथगढ़ प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। सेकंड है रणधीराय किम रोचते। रणधीराय को क्या अच्छा लगता है, क्या रोचता है? तो आपको इसमें लिखना है किम के जगह भ्रमणम। तो रणधीराय भ्रमणम रोचते, आपको सिर्फ लिखना है रणधीराय भ्रमणम रोचते। ये इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ग नंबर है अस्माकं कर्तव्यम किम। हमारा कर्तव्य क्या है? तो इसका आंसर लिखना है अस्माकं कर्तव्यम वर्तते वयम पादपान रोप्याम। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ लगाएं या फिर रोपित करें। तो अस्माकं कर्तव्यम वर्तते वयम पादपान रोप्याम। इस प्रकार आप जो इसका आंसर लिख सकते हैं। घ नंबर है कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम। कोरबा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आप लिखने हैं कि कोरबा नगरम राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्राय प्रसिद्धम। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, कोरबा नगरम राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्राय प्रसिद्धम। ये जो इसका आंसर कंप्लीट होता है। लास्ट है ग नंबर भारतीय किम अतीव रोचते। भारतीय को जो है क्या अच्छा लगता है, क्या रोचता है? तो इसमें किम की जगह सिर्फ आपको लिखना है व्याकरणम। भारतीय व्याकरणम अतीव रोचते। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन, यहाँ पर जो है समाप्त होता है। संस्कृत भाषा में आपको जो है उत्तर देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन अधोलिखिता नाम शब्दा नाम मूल शब्द विभक्ति वचन लिंगानी लिखत। जो आपको शब्द दिए गए हैं उनके मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और आपको वचन जो है लिखने हैं। बहुत ही सरल है और ये जो है परीक्षा में पूछे जाते इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझ के जाना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे उदाहरण दिया गया है भवतः। तो इसका जो मूल शब्द क्या है? भवत। लिंग है इसका पुल्लिंग। ये जो है षष्ठी विभक्ति है और इसका वचन है एक वचन। तो इसी प्रकार से आपको जो है सारे जो दिए गए हैं शब्द उनको लिखने हैं। तो पहला यहाँ पर है बस्तरे। तो बस्तरे में इसका जो मूल शब्द आ जाएगा बस्तर। आपको सिर्फ क्या लिखना है? बस्तर। बस्तर लिखना है, ये इसका मूल शब्द हो गया। फिर है इसमें जो है आपको लिंग, तो ये जो है पुल्लिंग आ जाएगा। फिर है इसका विभक्ति, तो ये जो है सप्तमी विभक्ति है। ये जो है आपको लिखना है सप्तमी विभक्ति और वचन में आपको लिखना है एक वचन। तो इस प्रकार ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड है कक्षायाम। तो इसका जो मूल शब्द आ जाएगा कक्षा। इस प्रकार आप जो है लिखेंगे। इसका लिंग है स्त्रीलिंग, यहाँ पर आप जो है स्त्रीलिंग लिखेंगे। फिर है इसका जो विभक्ति, ये जो है सप्तमी विभक्ति, ये भी हो जाएगा और इसका जो वचन है वो भी क्या हो जाएगा? एक वचन। तो इस प्रकार यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा है सर्वे। तो इसमें आपको सिर्फ क्या लिखना है? सर्व आपको जो है इसका लिखना है, मूल शब्द हो जाएगा। लिंग में आ जाएगी, ये जो है पुल्लिंग है और साथ ही साथ इसका जो विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति। इसमें आप जो है प्रथमा लिखेंगे और साथ ही साथ ये जो है क्या है? बहुवचन है। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। फिर है कस्याम। तो इसका जो मूल शब्द है वो क्या हो जाएगा? किम। आपको लिखना है किम। ये जो है इसका मूल शब्द हो जाएगा। स्त्रीलिंग ये हो जाएगा इसका जो लिंग है। साथ ही साथ ये जो है सप्तमी विभक्ति और क्या हो जाएगा? एक वचन। तो इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं। पांचवा है पित्रा।
तो इसमें आपको लिखना है पितृ, ये जो है इसका क्या हो जाएगा, मूल शब्द। पुल्लिंग आ जाएगा ये जो है, साथ ही साथ इसका विभक्ति है तृतीय विभक्ति एक वचन, तो इस प्रकार इसको लिखना है। लास्ट है 6वां नंबर यानेन, इसका जो मूल शब्द है वो क्या हो जाएगा, यान हो जाएगा मूल शब्द। फिर है इसमें पुल्लिंग आपको लिखना है, साथ ही साथ ये जो है तृतीय विभक्ति और एक वचन, तो इस प्रकार आप जो है इसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो मूल शब्द, विभक्ति, वचन और लिखना हमारा पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए तीसरा है अधोलिखिता नाम पदा नाम धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। आपको जो है धातु लकार पुरुष और जो वचन हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है जैसे गच्छति, तो इसमें जो है गम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। तो इसी प्रकार से सारे जो चीज़ें हैं जो आपको दिए गए हैं उनको लिखने हैं। चलिए पहला है इसमें इच्छामी, तो इसमें जो धातु है वो आपका हो जाएगा इस, आपको लिखना है इस धातु, और ये हो जाएगा लट लकार। लट लकार ये जो है हो जाएगा, इसमें आ जाएगा पुरुष है, ये जो है उत्तम पुरुष, और ये जो है एक वचन में हो जाएगा, तो इसका जो है कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है मिलिष्यति, तो इसमें हो जाएगा मिल, ये जो है धातु है, ये जो है लीट लकार हो जाएगा, लीट लकार, साथ ही साथ ये जो है प्रथम पुरुष और एक वचन, इसमें आपको जो है इस प्रकार लिखना है। फिर है आगच्छतु, इसमें आ जाएगा आधन गम, आधन आपको लिखना है गम, ये जो है इसका धातु हो गया। फिर है इसमें ये जो है लोट लकार हो जाएगा, फिर साथ ही साथ ये जो है प्रथम पुरुष और एक वचन, तो इस प्रकार इसका कंप्लीट उत्तर होता है। रोचते, इसमें जो है रुच आपको जो है लिखना है रुच। फिर है लट लकार, इसका जो लकार है वो लट लकार हो जाएगा, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन, तो इस प्रकार यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। पांचवा है आरोपय, आरोपय में आपको लिखना है आधन रोप, आधन रोप, ये जो है इसका धातु हो गया। फिर है ये जो है लोट लकार हो जाएगा, साथ ही साथ लोट लकार के बाद इसमें आ जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन, तो इस प्रकार इसका जो आंसर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए सुमेलन कुरुत, मतलब आपको जो है सही जोड़ी मिलाना है, बहुत ही आसान है, पाठ में पढ़े हैं और आसानी से इसको कर सकते हैं। बस्तरे, बस्तरे में क्या है तीरथगढ़ प्रपातम, तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। फिर है सर्वे मिलित्वा, सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्यामः, इसका क नंबर हो जाएगा। तीसरा त्वम कुत्र गच्छसि, ये इसका आंसर हो गया। ज्वरेन पीड़ितो अस्मि, ज्वर से मैं पीड़ित हूँ, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। एतान वृक्षान आरोपित वन्तः, तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा। बस्तरे में आ जाएगा आपका तीरथगढ़ प्रपातम, सर्वे मिलित्वा हो जाएगा क्रीडिष्यामः, त्वम कुत्र गच्छसि, ज्वरेन पीड़ितो अस्मि और एतान वृक्षान आरोपित वन्तः, इस प्रकार आप जो है मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे है रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थानों की आपको जो है पूर्ति करना है। तो इसमें आपको पहला लिखना है अहम खाली स्थान कक्षायाम पठामि, तो इसमें आपको लिखना है अहम दशम्याम कक्षायाम पठामि, आपको जो लिखना है दशम्याम कक्षायाम पठामि। क्रीडनम खाली स्थान अपि रोचते, तो क्रीडियम मह्यम अपि रोचते, आपको लिखना है मह्यम अपि रोचते। त्वम अपि एकम, इसमें खाली स्थान आरोप है, तो खाली स्थान में आपको लिखना है पादपम, तम अपि एकम पादपम आरोप है, इसका आंसर हो जाएगा। अहम तु त्वम, क्या लिखना है खाली स्थान दास्यामि, अहम तु त्वम ज्वरौषधि, ज्वरौषधि दास्यामि, इस प्रकार आप इसमें लिखेंगे। और पांचवा है खाली स्थान तु भाषायाः आधारः भवतु, तो व्याकरणम तु भाषायाः आधारः भवतु, आपको लिखना है व्याकरणम तु भाषायाः आधारः भवतु भवति, तो इस प्रकार ये जो आंसर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में आपको जो है अनुवाद करना है। पहला है आपका नाम क्या है, तो इसको संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे, भवतः नाम किम, आपको लिखना है भवतः नाम किम, इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, सेकंड है मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, तो इसको आप लिखेंगे अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम संस्कृतम पठामि। वसीम परसों आएगा,
परस्वः, परसों को बोला जाता है परस्वः, तो इसमें आ जाएगा वसीमः परस्वः आगमिष्यति, आगमिष्यति। इस प्रकार आप इसको आंसर लिखेंगे। चौथा है आप मेरे साथ ही चलिए, आप मतलब भवान मेरे साथ ही चलिए, भवान मया सहैव चलतु। और पांचवा है बैठो, पेय पदार्थ पीकर जाओ, उपविश पेयम पीत्वा गच्छ, उपविश पेयम पीत्वा गच्छ। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। फिर है प्रकृति पृथक कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय आपको जो है अलग करना है। जैसे कि द्रष्टुम में जो है दृष्ट धन तुमुन प्रत्यय है, तो इस प्रकार आपको जो है प्रकृति और जो प्रत्यय है वो अलग करने हैं। तो इसमें विस्मृतवान, तो इसमें हो जाएगा विधन स्मृत धन कत, विधन स्मृत धन कत। इस प्रकार आप इसमें लिखेंगे। मिलित्वा का हो जाएगा मिल धन कत्वा, मिलित्वा का हो जाएगा मिल धन कत्वा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। खादितुम, खाद धन तुमुन, खाद प्लस तुमुन प्रत्यय इसमें आपको लिखने हैं। कृतम में कृधन कत, कृधन कत, इसका कृ धन आधा का और त, ये हो जाएगा इसका आंसर। पठन में पठ धन क्षत्रि, क्या लिखना है, पठ धन क्षत्रि प्रत्यय, इसमें आपको इस प्रकार आपका आंसर कंप्लीट होता है। फिर है आपको जो है अधो लिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत, अव्यय पद को चुन करके आपको जो है लिखना है। तो इसमें है भवान कुत्र गच्छसि, ये जो कुत्र है वो आपको जो है आंसर हो जाएगा। फिर है राम ह्यः विद्यालयम गतवान, जहाँ पर यह है ये जो इसका अव्यय पद है ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है अद्य मम गृहम आगच्छतु, तो यहाँ पर जो अद्य है वो इसका अवयव पद है। चौथा है राहुलेन सह एव क्रीडतु, यहाँ पर जो सह और जो एव, सह और एव ये जो साथ में दोनों जो है आपके अवयव पद हैं। यदा श्रेया क्रीडति तदा सीता पठन्ति, यहाँ पर जो यदा और जो तदा है वो आपके अवयव पद हैं। और इस प्रकार से आपका जो आंसर है, यहाँ पर आंसर क्वेश्चन का जो वीडियो है यहीं पर हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको पूरी जो चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और पूरा जो हिंदी अनुवाद है यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है पाठ का दे दिया जाएगा, वहाँ से जा करके पूरा पाठ जो है अच्छे से आप समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।